कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सांची और पूरब दोनों कुछ ही देर में सनराइज होटल पहुंच गए। वो बताए हुए कमरे में गए तो अमित ने दरवाज़ा खोला। वो दोनों अंदर आए तो कोई आकर सांची से लिपट गया। सांची हक्की बक्की रह गई। उसे 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कौन है। जब उसने रीमा की आवाज़ सुनी तब उसे पता चला। दोनों की आंखें नम थी। रीमा बोली, कितने सालों बाद मिले हम, कहकर वो रोने लग गई। सांची भी रोए जा रही थी। पूरब बोला, अरे भाई अब दोनों चुप भी हो जाओ, कोई हमें भी मिल लो, हम भी खड़े हैं लाइन में। उसने उन्हें हंसाने को कहा। वो सच में हंस पड़ी। सांची बोली, रीमा ये मेरे पति पूरब हैं। रीमा ने पूरब को हेलो कहा। पूरब ने भी उसे हेलो कहा। तब वो लोग अंदर आकर बैठे। वो लोग आपस में बातें करने लगे। पूरब बोला, रीमा इसने कोई हेल्प भी की या यूं ही नाम का वकील है? उसने रीमा से पूछा। रीमा हंसकर बोली, जी इसने बहुत हेल्प की, इतनी हेल्प की कि अपने साथ ही ले आया। पूरब बोला, मुझे गड़बड़ सी क्यों लग रही है? जितना मुझे अमित का पता है लगता है उसने तुमसे हाँ करवा ही ली होगी। रीमा बोली, सच में जीजू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे मैंने केस के लिए बुलाया था। इसने ऐसा बातों में लगाया कि सब कुछ बनकर बैठ गया। अमित बोला, हाँ जी अब मिलकर मुझे ही दोष दे दो, इससे अच्छा लगा तभी तो दोस्ती की। बाकी मेरा औरा ही ऐसा है, हर लड़की को पसंद आ जाता हूँ, उसने सेखी मारते हुए कहा। सांची को तब समझ आया। वो जब मीना के साथ अकेली उसके कमरे में थी तब उसने पूछा, ये क्या कह रही थी तू और अमित? क्या सच में? एक बार मुझसे बात तो करती। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अमित को पसंद करती है और उससे दोस्ती कर ली है। रीमा बोली, क्या हुआ? अमित ठीक नहीं है क्या? जीजू का इतना अच्छा दोस्त तो है। सांची बोली, इसलिए ही तो कह रही हूँ, तुझे बताया तो था मेरी पूरब के साथ कोई उम्र भर की शादी नहीं, बस 1 साल की शादी है और अब महीना ही बचा रह गया है, फिर वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, उसने दुखी दिल से कहा। रीमा बोली, पर अमित तो कह रहा था कि जीजू तुम्हें प्यार करते हैं और वो तुमसे उम्र भर का रिश्ता रखना चाहते हैं। सांची बोली, पहले तो तुम उसे जीजू कहना बंद करो, कम से कम मेरे सामने तो ना कहो। दिखने में हमारा रिश्ता अच्छा ही है, मैं भी सबको यही कहती और दिखाती हूँ कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरब का नित नया रिलेशन सामने आता है, वो तो कहता है कि कुछ नहीं है, पर मुझे महसूस होता है कि वो मुझे नहीं चाहते। तू उन्हें बताना ना, अमित को भी नहीं, पर मैं 1 साल बाद उसे खुद ही छोड़ दूंगी। रीमा बोली, क्या तू सच कह रही है? जो भी हो मैं तेरे साथ हूँ, तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, पर तुम एक बार सोचना ज़रूर, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना। सांची बोली, बहुत सोच लिया, 1 साल हो गया यही देखते और सोचते, अब कुछ रहा नहीं। तुम कहाँ ठहरी हो? रीमा बोली, मैंने तो सब कुछ अमित पर छोड़ा था, पर अब सोच रही हूँ कि खुद ही कोई फ्लैट देखती हूँ। सांची बोली, फ्लैट मैं देखती हूँ, हम लोग इकट्ठे रह लेंगे, पर इस बारे में किसी को ना बताना, खासकर अमित को। रीमा बोली, यार एक बार कह तो दिया, मैं किसी से नहीं कहूँगी। वैसे क्या तू मुझे बताएगी कि तुम दोनों में चल क्या रहा है? सांची बोली, हम में कुछ नहीं चल रहा, उसी का चल रहा है, इनके दूसरे दोस्त सूरज की बहन के साथ। मैंने दोनों को एक साथ देखा है। वो लड़की बहुत ही शातिर है, साफ दिखाई देता है कि वो मुझे चिढ़ा रही है। वो मुझे चिढ़ाने के लिए पूरब से चिपकती है, लेकिन असल बात यह है कि पूरब भी उसे नहीं रोकता। जैसे हम लोग बैठे हैं और अभी उसका फ़ोन आ जाए तो ये अभी चला जाएगा, मतलब इसे मेरी परवाह है ही नहीं। रीमा बोली, ये तो गलत बात है, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरे लिए कोई भी रिश्ता तुम्हारे रिश्ते से ऊपर नहीं है, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तेरे लिए मैं अमित को भी छोड़ सकती हूँ। वो थोड़ा नाराज सी होकर बोली। सांची बोली, अच्छा बाबा माफ़ कर, गलती हो गई। असल में मैंने कभी सोचा नहीं था कि दूर होने के बावजूद भी तुम वैसी ही रहोगी, कहकर उसने रीमा को गले लगा लिया। तभी पूरा बंदर आ गया। उन्हें देखकर बोला, अपनी खुशी में हमें भी शामिल कर लो। वो उनके पास आकर बोला। रीमा ने उसे भी पास बुलाकर कहा, हाँ जी आपके साथ ही हर खुशी है, आप मेरी सांची को खुश रखते हो तो आपकी खुशी का तो खास ध्यान रखना पड़ेगा, उसने हंसकर कहा। पूरब बोला, इसने शिकायत तो नहीं की मेरी? अगर की है तो बता देना, ये मुझे तो कुछ कहती नहीं है, तुमसे सुनकर ही मैं सुधार लूँगा।
सांची कुछ नहीं बोली। फिर वो सांची से बोला, चलें? सांची बोली, आज मैं इसके पास रुक जाऊं? पूरब बोला, इसमें पूछने की क्या बात है, रुक जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ, कहकर उसने सांची की तरफ प्यार से देखा। उसका दिल नहीं था उसे छोड़ने का, फिर भी वो चल दिया। अमित भी उन्हें बाय कहकर उसके साथ ही चला गया। अमित बोला, गुरु तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? पूरब बोला, हाँ, पर तुमने ऐसे क्यों पूछा? अमित बोला, यार गुरु, रीमा का तो समझ आता है, पर सांची भी उसके साथ रुकने को कह रही थी, तो उसका मतलब है कि तुम उसे पूरा प्यार नहीं दे रहे, वरना वो कभी नहीं रुकती। पूरब बोला, तुम अपना इलाज करा ले, तुझे हमारे बीच प्यार नहीं नजर आ रहा? हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी तरह ढिढोरा पीटना नहीं आता। एक बात और है, मेरी सांची सीधी है और वो बेशर्म नहीं जो प्यार सो करे। अमित बोला, वाह, खूब, बहुत खूब, अब पत्नी मिल गई है तो दोस्त को भूल गए। पूरब बोला, भूला नहीं, पर एक बात तुझे भी समझाता हूँ कि दोस्त किसी बात पर गुस्सा हो जाए या नाराज़ हो जाए तो वो कुछ दिन ही नाराज़ रहेगा, फिर खुद ही आकर बुला लेगा। लेकिन अगर बीबी नाराज़ हो जाए तो उसका मानना नामुमकिन है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर वो नहीं मानती। इसलिए जहाँ दोस्त और पत्नी की बात हो तो हमेशा पत्नी की साइड लो, उसने हंसते हुए कहा। अमित बोला, वाह गुरु, बस इसलिए ही तेरा नाम गुरु रखा था हमने, तेरे जैसा ज्ञान कोई नहीं देता। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे है, उसे पता नहीं क्या? पूरब बोला, पता नहीं, शायद पता हो या शायद ना पता हो। उसने, या कहूँ हम में इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई, फिर भी उसे उसके आने का और उसे विश करने का इंतज़ार था। पूरब घर आ गया। वो अपने खाली कमरे को देख रहा था। सांची के बिना वो और भी खाली लग रहा था। उसका मन किया कि वो वहाँ से भाग जाए, पर उसे यहीं रहना था। वो सोने लगा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सांची का तकिया उठाकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। अगले दिन उसका बर्थडे था। वो नहा कर वार्डरोब में कपड़े देख रहा था। उसकी नज़र श्री ग्रीन कलर के 3 पीस सूट पर पड़ी। उसे याद आया कि जब उसने सांची को अपने लिए सूट निकालने को कहा था तो उसने ये सूट निकाला था। उसने यही 3 पीस सूट पहना। सबसे पहले सुबह सुबह कुमार ने उसे आकर विश किया। फिर वो नीचे आया तो दादाजी ने उसे गले लगाकर कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। फिर पापा ने भी उसे विश किया। वो जल्दी से कंपनी पहुंच गया ताकि सांची को मिल सके। वो कंपनी पहुंचकर अपने कमरे से बाहर सांची के कमरे की तरफ देखता रहा, पर वो नहीं आई थी। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसे क्यों सांची से विश की उम्मीद है। उसके दरवाजे पर नॉक हुई। उसे लगा सांची आई है। वो सेट होकर बैठ गया और बोला, कम इन। हैप्पी बर्थडे सर। शिवानी, अंजू और विमल आते ही बोले। उन्होंने बुके उसके टेबल पर रख दिए। पूरब ने उन्हें थैंक यू कहा। फिर उनके जाने के बाद उसने बेचैनी से अपने घुघराले बालों पर हाथ फेरा। सांची क्यों नहीं आई? तभी सीड आ गया और बोला, हैप्पी बर्थडे सर। पूरब बोला, थैंक यू सीड। सांची नहीं आई? सीड बोला, वो तो आपके साथ होती हैं, मुझे क्या पता। पूरब को लगा ये ठीक ही कह रहा है। सांची मेरी वाइफ है, ना कि इसकी। होटल। सांची और रीमा देर रात तक बात करते रहे, इसलिए सुबह आंख नहीं खिली। उसने उठते ही टाइम देखा तो 10 बज गए थे। वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रीमा बोली, आज छुट्टी कर ले, वो तेरे पति की कंपनी है, तुझे पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आश्रम चलते हैं, फिर तू मुझे शहर दिखाना, ओके? सांची वैसे भी पूरब से दूर रहना चाहती थी, सो उसने हाँ कर दी। दोनों आश्रम पहुंच गई। मौसी और बच्चे उन्हें मिलकर बहुत ही खुश हुए। सांची कंपनी की जॉब से छुट्टी ले सकती थी, पर शाम को उसे क्लब जाना ही पड़ना था, नहीं तो पूरब को शक हो जाता। इसलिए शाम को वो रीमा को आश्रम में छोड़कर सचिन बनकर क्लब चली गई। उसे पता ही नहीं था कि क्लब में उसे इतना बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। वो जैसे ही अंदर गई, उसके सामने किरण पूरब को गले लगाए हुए उसके कान में कुछ बोल रही थी और वो भी हंसकर जवाब दे रहा था। उसे एक वेटर ने बताया, किरण मैडम ने पूरब सर के बर्थडे पर उन्हें सरप्राइज पार्टी दी है। सांची के तन बदन में आग लग गई। वो उसी वक्त वहाँ से चली आई। उसने बाहर से पूरब को फ़ोन किया, हेलो सर, मैं सचिन बोल रहा हूँ। पूरब बोला, सचिन? हाँ बोलो। सचिन बोला, सर आज तबीयत खराब है, मैं आज क्लब नहीं आऊँगा। पूरब बोला, आज मेरा बर्थडे है, विश करने भी नहीं आएगा? सचिन बोला, सर देखता हूँ। उसने सोचा कि क्यों ना वो वहीं रहकर तमाशा देखे, सो वो वापस अंदर चला गया। वो सीधा पूरब के पास गया और बोला,
हैप्पी बर्थडे सर। उसने पूरब की तरफ हाथ बढ़ाया। पूरब ने उसका हाथ पकड़कर कहा थैंक यू, लेकिन उसकी नज़रें सांची को ढूंढ रही थी, पर सांची नहीं आई थी। सचिन साइड में जाकर बैठ गया। तभी रीमा और अमित भी वहां आ गए। दोनों ने पूरब को विश किया। पूरब बोला रीमा, सांची नहीं आई। रीमा बोली वो आपके पास नहीं आई, वो तो मेरे पास से शाम को ही आ गई थी। उसे भी चिंता हुई, पर उसे फिर याद आया कि वो पूरब के बारे में क्या कह रही थी। कहीं वो अभी भी उससे दूर तो नहीं चली गई। पूरब बोला मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ है, इसलिए उसे फ़ोन भी नहीं किया। कहकर उसने फ़ोन निकालकर सांची को फ़ोन किया। सचिन के पास रखा सांची का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि पूरब का फ़ोन है। उसने पीछे मुड़कर पूरब की तरफ देखा। तब उसने देखा कि पूरब के पास अमित और रीमा खड़े हैं। तब इसे लगा कि इन्हें दिखाने के लिए वो फ़ोन कर रहा है। उसने उसी वक्त फ़ोन बंद कर दिया। पूरब बोला उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। तभी वहाँ किरण आई और पूरब को खींचकर ले गई। किरण बोली चलो ना केक काटते हैं। वो उसे खींचकर स्टेज की तरफ ले गई। चलते चलते उसने अमित की बाँह भी पकड़कर उसे भी साथ खींच लिया। रीमा भी देखती रह गई। सचिन भी उन्हें देख ही रहा था। वो किरण को ऐसे करते और पूरब और अमित को उसकी बात मानते देखकर एक तिरछी सी स्माइल की। तब सूरज ने पूछा सांची नहीं आई। पूरब बोला फ़ोन किया था, लेकिन उसने उठाया ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई हुई है। पूरब को उसकी फिक्र थी, पर उसे ऐसा भी लग रहा था कि शायद सांची उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही हो, इसलिए उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने केक काटा, सबने तालियां मारी। तभी निखिल रीमा को देखकर बोला हे स्वीटी, तुम अकेली हो। सचिन ने भी उसे देखा। वो उठकर आने लगा था। तभी रीमा के आगे अमित आ गया और बोला ये मेरी गर्लफ्रेंड है, यानी तेरी भाभी। निखिल बोला ओ तेरी सूरज, अब तो हम दोनों ही बचे हैं, इन दोनों का तो हो गया, अब अपना क्या होगा। वो मजाक में बोला। सभी काफ़ी देर तक पार्टी करते रहे। सचिन पहले ही चला गया। वो अब किरण के और ड्रामे नहीं देख सकती थी। फिर धीरे धीरे सभी घर पर चले गए। पूरब घर की तरफ इसी आस से आ रहा था कि सांची ने उसके लिए कोई सरप्राइज़ तैयार किया होगा। घर आया तो कुमार ने दरवाज़ा खोला। उसने पूछा अंकल सांची आ गई है। कुमार बोला हाँ, काफ़ी देर पहले आ गई है। ये सुनते ही वो ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग लिया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। लाइट बंद थी। वो सरप्राइज़ के लिए खुद को तैयार किया और लाइट ऑन की, लेकिन अंदर कुछ नहीं था और सांची बेड पर आराम से सो रही थी। उसे बड़ा अजीब लगा कि सांची ने उसे विश नहीं किया। वो कपड़े बदल कर उसके बगल में आकर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। वो सोचने लगा क्या ये मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो ये इतनी नाराज़ हो गई कि मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। उसने बहुत याद किया, पर उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही थी जिसके कारण वो गुस्सा हो सकती है। फिर उसने सोचा शायद ये मेरा ही वहम हो, वो नाराज़ है, कहीं ये किसी और बात से परेशान तो नहीं। उसने उसके माथे पर आई लट को पीछे किया और उसे देखता रहा। जब वो उठेगी तब बात करूँगा। उसने उसके माथे पर किस किया और उसे अपनी तरफ घुमाकर गले लगा लिया। सांची जगी हुई थी, पर उसने विरोध नहीं किया और उसकी बाहों में समा गई। पूरब भी सारा दिन की थकान भूल गया। वो ये भी भूल गया कि सांची उसके बर्थडे पर नहीं आई और ना ही उसे विश किया। सांची के बाहों में आते ही उसे लगा कि इसने कुछ भी जानकर नहीं किया होगा। इसे शायद मेरे बर्थडे का पता ही ना हो। अगले दिन जब वो उठा तो सांची वहाँ नहीं थी। उसने सोचा नीचे होगी, तो वो नहाने चला गया। उसने देखा कि बेड पर उसके पहनने वाले कपड़े तैयार रखे थे। ये देखकर उसने अपने घुघराले बालों में हाथ फेरा और मुस्कुरा दिया। सांची जाने से पहले उसके लिए कपड़े निकाल कर गई है। उसने वही कपड़े पहने। वो नीचे आया तो सांची कहीं नहीं थी। उसने कुमार से पूछा अंकल सांची को देखा। कुमार बोला वो तो बहुत सुबह ही चली गई। मैंने नाश्ते के लिए पूछा था तो कहती हैं कि अभी भूख नहीं है, बाहर ही खा लूँगी। पूरब क्योंकि समझ नहीं आ रहा था सांची को ऐसा क्या काम है। मैंने तो कोई काम नहीं दिया, फिर कहाँ गई। वो जल्दी से कंपनी पहुंच गया, पर वो वहाँ भी नहीं थी। उसे अजीब लगा, 2 दिन से वो ऐसे ही कर रही है। फिर वो काम में बिजी हो गया। दोपहर को दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने कम इन कह दिया। दरवाज़ा खुला और सांची अंदर आई। पूरब बोला सांची क्या हुआ, कहाँ थी तुम? मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मिली नहीं। वो उठकर उसके पास आकर बोला। सांची ने उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहा सर ये लीजिए। पूरब ने वो फाइल देखी। ये क्या है?
तब सांची बोली, आपको याद होगा हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी, ये 1 साल की शादी थी, आज पूरा 1 साल हो गया है। ये शादी ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने साइन कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए। पूरब के पैर लड़खड़ा गए, वो क्या सोच रहा था और क्या हो गया। उसने सांची की तरफ देखा और बोला, ये क्या कह रही हो तुम, 1 साल मेरे साथ बिताने के बाद भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम साथ रह नहीं सकते। सांची बोली, हाँ, मुझे हमारे बीच ऐसा नहीं लगा, जिसके लिए मैं इस शादी को कंटिन्यू रखूं। इसमें साइन कर दो और मुझे जाने दो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर मेरे पर कोई कर्जा नहीं है, मैं आज के बाद यहाँ काम भी नहीं करूँगी। सांची ऊपर से नॉर्मल दिख रही थी, पर वो दिल ही दिल में रो रही थी। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। पूरब को बहुत बुरा लगा। उसने फाइल उठाई और बोला, तुमने कॉन्ट्रैक्ट शायद ठीक से पढ़ा नहीं, इसे ध्यान से पढ़ो, इसकी क्लाउसेज 15, 16 और 17 देखो और फिर बात करना। पूरब ने अपने घुघराले बालों में हाथ मारते हुए कहा। सांची ने हैरानी से देखा और फाइल लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। उसने क्लाउसेज पढ़नी शुरू की। 15, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। 16, 1 साल के बाद शादी को पक्का माना जाएगा। 17, कोई भी पार्टी अलग होना चाहे तो उसे कानून का सहारा लेना होगा। सांची ये सब पढ़कर हैरान हो गई। उसने कैलेंडर को देखा, आज 14 तारीख है और आज पूरा 1 साल हो गया है, तो अभी ये वैलिड है। वो उठकर पूरब के पास गई और उसे फाइल पकड़ाते हुए बोली, मैंने सारी क्लाउसेज पढ़ ली, इसमें लिखा है कि ये 1 साल ख़त्म होने के बाद होगा, लेकिन आज 14 है और अपनी शादी 14 को ही थी। इसका मतलब है कि मैं आज इसे ख़त्म कर सकती हूँ। पूरब बोला, आराम से बैठ जाओ, तुमने तो डेट तो देखी पर टाइम नहीं देखा। उस दिन सुबह के 10:15 हुए थे और अब लगभग 1 बज गया है, तो मतलब कि साल से ऊपर हो चुका है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, अब तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। सांची बोली, ये ठीक नहीं है, ये चीटिंग है, आपने ऐसा नहीं कहा था। पूरब बोला, अब जो है सो है, तुम गलत साबित कर सकती हो तो करके दिखाओ। वैसे भी अब कोर्ट में लंच टाइम हो गया है, शाम तक ये ख़त्म समझो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो किसी भी वकील से पूछ लो, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। वो सांची से प्यार करने लगा था, उसे इस तरह कैसे जाने दे सकता था। सांची ने अमित को फ़ोन किया, क्योंकि वो उसके बिना किसी वकील को नहीं जानती थी। अमित ने थोड़ी देर में फ़ोन उठाया और बोला, हेलो भाभी, क्या बात है, रीमा मेरे साथ नहीं है। सांची बोली, मैंने रीमा से नहीं, आपसे बात करनी है, आपसे एक बात पूछनी थी। अमित बोला, हाँ जी पूछिए। अमित की बातों से लग रहा था कि वो बहुत बिजी है। सांची बोली, वो भैया, कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में ख़त्म होता है तो उसकी डेट देखते हैं ना, मतलब जैसे आज वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आज से 1 साल बाद वो आज की डेट में ही ख़त्म हो जाएगा ना। अमित बोला, हाँ, उसी डेट पर ख़त्म हो जाएगा, उसने कहा। सांची ने स्पीकर ऑन किया और बोली, भैया दोबारा कहना, मैंने सुना नहीं। अमित बोला, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हुआ है और साल तक वैलिड है तो अगले साल आज की डेट पर ख़त्म हो जाएगा, पर हाँ, टाइम भी ज़रूरी होता है। जैसे आज अगर 2 बजे साइन हुए हैं तो अगले साल सेम डेट को 2 बजे ही ख़त्म माना जाएगा, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या बात है, तुम क्यों पूछ रही हो। सांची ने पूरब के चेहरे की तरफ देखा। वो दोनों कंधे उचकाकर कह रहा था कि देख लो। सांची ने स्पीकर बंद किया और बोली, बस भैया, यूं ही नॉलेज के लिए पूछ रही थी। अच्छा, थैंक यू, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो उठी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शिवानी और अंजू ने उसकी तरफ देखा तो पूछा कि क्या हुआ। सांची बोली, कुछ नहीं। फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी, अब मैं क्या करूँगी। उसके साथ रहना मुश्किल है, मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं सकती। जब इसे मुझसे प्यार ही नहीं है तो मुझे साथ रखना ही क्यों चाहता है, जाने क्यों नहीं देता मुझे। उसने बहुत सोचा पर कोई हल नहीं निकला। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। पूरब का ऑफिस। पूरब सांची को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन उसे ये पता था कि अगर वो वकील से पूछने की बात करेगा तो सांची अमित को ही फ़ोन करेगी। इसलिए जब सांची क्लाउसेज पढ़ने अपने कमरे में गई थी तब उसने अमित को फ़ोन करके कह दिया था कि अगर सांची इस बारे में पूछे तो उसे कह देना कि टाइम ख़त्म होने पर ख़त्म होगा। अमित ने वैसा ही कहा। पूरब जो चाहता है कर ही लेता है। वो सोच रहा था कि सांची क्यों अलग होना चाहती है, मैं तो इसका इतना ध्यान रखता हूँ
कितना प्यार करता हूँ उससे, उसे समझ क्यों नहीं आता, उसे मेरा प्यार दिखता क्यों नहीं है। सांची को रीमा का फ़ोन आया। सांची, हेलो रीमा। रीमा बोली, सांची क्या हुआ? मेरा मतलब है तुम दोनों की शादी का क्या हुआ? मैं तो कब से तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, तब तुम्हें फ़ोन किया, बताओ क्या हुआ? उसने चिंता करते हुए कहा। सांची बोली, कुछ नहीं हुआ, ये पूरब बहुत ही चालाक है, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ख़त्म हो गया, अब मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकती। अगर मैं उससे अलग होना चाहूँगी तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। रीमा बोली, क्या? लेकिन तू तो कह रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म हो रहा है, फिर अभी तो आधा दिन पड़ा है। हाँ, दिन तो अभी आधा पड़ा हुआ है, पर तुझे भी मेरी तरह पता नहीं शायद कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन जिस समय साइन किया होता है, 1 साल बाद उसी दिन उसी समय वो ख़त्म होता है। हमने पिछले साल सुबह 10 बजे साइन किए थे, मुझे पता ही नहीं था, वो तो मुझे अमित भैया ने बताया। उसने रीमा को बताया। रीमा ऊपर से अफसोस जता रही थी, असल में वो खुश हो रही थी कि सांची और पूरब का तलाक नहीं हुआ। रीमा बोली, शायद भगवान को यही मंजूर हो, मैं आऊँ तुम्हारे पास? सांची बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसे बिना किसी रीज़न के मैं वापस नहीं आ सकती, स्टाफ को शक होगा। तभी शिवानी की आवाज़ आई, सांची तुम्हें सर बुला रहे हैं। सांची ने हाथ हिलाकर उसे ओके कहा, फिर रीमा से बोली, हेलो रीमा, मैं घर आकर बात करती हूँ। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और पूरब के पास चली गई। उसने दरवाजे पर नॉक किया। पूरब ने कम इन कहा तो सांची अंदर आई और बोली, क्या बात है? पूरब बोला, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सांची बोली, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कहकर सांची जाने लगी तो पूरब ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर उसे सीने से लगा लिया और प्यार से बोला, सांची ऐसा ना करो। सांची बोली, पूरब छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। सुनो तो सही, वो खुद को छुड़ाते हुए बोली। पूरब बोला, आता है कोई तो आ जाए, मुझे किसी का डर नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो, किसी को इससे क्या? कहकर उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। सांची बोली, मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि हम पति पत्नी हैं। पूरब बोला, ठीक है, फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, नहीं तो मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा। सांची बोली, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हो? वो रोते हुए बोली। पूरब ने उसे रोते हुए देखकर छोड़ दिया और उसे जाने दिया। सांची अपने आंसू पोंछकर बाहर आ गई। छुट्टी के बाद सांची रीमा के होटल चली गई, फिर वहां से उसे अपने फ्लैट पर ले गई। रीमा बोली, तुमने पूरब को बता दिया कि तुम मेरे साथ हो? पूरब तुम्हें ढूंढ रहा होगा, ये फ्लैट पूरब का है। सांची बोली, नहीं, ये मेरे अपने खरीदे हुए हैं, ये भी और ये भी। अंदर चल, फिर तुम्हें सारी स्टोरी बताती हूँ। बाकी रही पूरब को बताने की बात, मैं उसे क्यों बताऊँ? अगर उसे मेरी चिंता होगी तो वो खुद फ़ोन करेगा, तब बता दूंगी, उसने जिद में कहा। वो लोग अंदर आ गए। रीमा ने अपना सामान रखा। रीमा ने घर का साजा लिया। रीमा बोली, ये तूने अपने पैसों से लिया है? सांची बोली, हाँ, तुझे पता है जब मैं जवान हुई तो आश्रम की हालत बहुत ख़राब थी। मैं काम की तलाश में निकली तो हर कोई मुझे अकेली, लाचार और बेसहारा समझकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। तब मैंने मार्शल आर्ट सीखी और लड़का बनकर जासूसी करने लगी। मैंने अपना एक डिटेक्टिव ग्रुप भी बनाया हुआ है। रीमा उछलते हुए बच्चों की तरह ताली मारते हुए बोली, वाह मेरी जान, तू तो छा गई, ये काम मुझे भी करना है। तुमने किसे पकड़वाया? उसने उत्सुकता से पूछा। सांची उसकी हरकत पर हंसते हुए बोली, हम किसी को पकड़वाते नहीं थे, हम तो पैसों के लिए जासूसी करते थे। शुरू शुरू में मैंने घरेलू जासूसी की, जैसे हस्बैंड से पैसे लेकर वाइफ की या वाइफ के लिए हस्बैंड की। हमारा काम अच्छा चल निकला। रीमा बोली, कभी पकड़े तो नहीं गए? सांची बोली, अरे नहीं, हम तेज़ ही बहुत हैं, तूने मुझे काम करते हुए देखा नहीं अभी। धीरे धीरे काम काफ़ी बढ़ गया। अब तो लोग अपने बच्चों की, बच्चे अपने मम्मी पापा की, लड़के अपनी मंगेतर या गर्लफ्रेंड की और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की जासूसी करवाने लगे। मुझे अकेले करना मुश्किल हो रहा था तो ऐसे ही एक केस के दौरान 2 शरीफ चोर मिले। यूं ही छोटी मोटी चोरी करते थे, फिर उसमें से एक हिस्सा गरीबों को दे देते थे। मैंने उन्हें अपना पार्टनर बना लिया और तब से मिलने वाले पैसों के 3 हिस्से होने लगे। रीमा बोली, तुझे तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा, कहाँ सारा तुझ अकेली को मिलता था और कहाँ ये 3 हिस्सों में बट रहा था? सांची बोली, हाँ, फर्क पड़ा, तीनों के लिए वो पैसे कम पड़ रहे थे। तब हमने नया काम शुरू किया।
मेरे पार्टनर अपने दोस्तों से ड्रग डील्स के बारे में पता करा लाते, फिर हम उस जगह पहुंचकर ऐसा करते कि सारा पैसा हमारा हो जाता और ड्रग्स पुलिस पकड़ लेती, ऊपर से पुलिस की तरफ से अलग इनाम मिलता। रीमा तो हैरानी से सांची को देख रही थी। वो बोली, तुम ड्रग डीलर्स से पंगा लेती हो, उन्होंने तुम्हें पकड़ा नहीं? सांची बोली, मैं हर बार गेटअप चेंज करके जाती हूँ, बाद में लड़की बन जाती हूँ जिसे वो ढूंढता रहे। वो हंसते हुए बोली। रीमा फिर उसकी बात सुन उछलने लगी। सांची बोली, चुप, तू चुप होकर मेरी बात सुन। मैं ये कह रही थी, ये साथ वाला फ्लैट भी मेरा है। ये देखो, ये सीक्रेट दरवाज़ा दोनों फ्लैटों को जोड़ता है। ये वाला फ्लैट तेरा और वो मेरा, मतलब सचिन का है। मैं उस दरवाजे से एंटर करूँगी और तुम इस दरवाजे से एंटर करना। किसी को पता नहीं चलेगा। घर पर मैं तुम्हारी सांची, लेकिन बाहर मैं सचिन, तुम्हारा पड़ोसी। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि उनमें से किसी को शक हो कि सचिन ही सांची है। रीमा बोली, तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई कि अब हम एक साथ रहेंगे। तू चिंता ना कर, मैं किसी को शक भी नहीं होने दूंगी। कितना मज़ा आएगा, कहकर उसने फिर से सांची को गले लगा लिया। पूरब का घर। पूरब घर आया तो सांची को न पाकर उसने सांची को फ़ोन किया। सांची ने फ़ोन उठाकर पूछा, हाँ जी। पूरब बोला, कहाँ हो तुम, घर क्यों नहीं आई? सांची बोली, मैं कुछ दिन रीमा के साथ रहना चाहती हूँ। पूरब बोला, लेकिन तुम ऐसे? अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। रीमा बोली, पूरब का फ़ोन था, क्या कह रहा था? सांची बोली, क्या कहना है? पूछ रहा था कि मैं घर क्यों नहीं आई, तो मैंने कह दिया कि मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूँगी। उसने कहा कि ठीक है। रीमा बोली, चलो फिर ठीक है। सांची बोली, अच्छा सुन, अब मुझे सचिन बनकर क्लब जाना है, तूने चलना है? रीमा बोली, मैं भी आ जाऊंगी, तू तैयार होकर आ। मैं भी तैयार होती हूँ, कहकर वो तैयार होने चल दी। सांची भी सचिन बनने चली गई। दोनों तैयार होकर क्लब पहुंच गई। क्लब के अंदर आते ही सचिन उससे अलग हो गया और अपना काम देखने चला गया। रीमा अंदर बैठ गई। सचिन ने सारे स्टाफ को ड्यूटी समझाई, फिर सारी सफाई वगैरह चेक की, फिर रीमा के पास आकर बैठ गया। सचिन और रीमा बैठे अपनी बातों में मस्त थे कि किसी ने सचिन के कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, ये अमित था। अमित बोला, तुम रीमा को कैसे जानते हो? सचिन को देखते ही उसने पूछा। सचिन कुछ कहता उससे पहले ही रीमा बोली, अरे अमित, तुम यहाँ? ये सचिन मेरा पड़ोसी है, तुम इसे जानते हो? उसने पूछा। दोनों ने तब देखा कि अमित के साथ पूरब भी था। सचिन एकदम अलर्ट हो गया। सचिन बोला, जी सर, ये तो मेरी पड़ोसन है, यहाँ बैठा देखा तो बात करने आ गया। अगर पता होता कि आपकी जानकार हैं तो और ध्यान रखता, कहकर उसने पूरब को कहा। गुड इवनिंग सर, पूरब ने सिर हिला दिया। फिर रीमा से बोला, हेलो रीमा, सांची नहीं आई? उसने आसपास देखते हुए पूछा। रीमा और सचिन दोनों ही घबरा गए। फिर सचिन ने रीमा को इशारा किया तो वो बोली, एक्चुअली मैंने उसे आने के लिए पूछा था, पर उसे क्लब नहीं आना था, इसलिए उसने मुझे यहाँ का एड्रेस दे दिया और मैं आ गई। पर आप लोग यहाँ क्यों? पूरब बोला, ये मेरा क्लब है, हम लोग अक्सर यहाँ आते हैं, उसने रीमा के पास बैठते हुए कहा। उसे बैठते देख अमित भी बैठ गया। रीमा को पता था कि ये क्लब पूरब का है, पर उसने हैरानी जताते हुए कहा, अच्छा ये क्लब आपका है? तभी सांची ने मुझे यहाँ भेजा। सचिन बोला, ओके सर, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ भिजवाता हूँ, कहकर वो चला गया। वो पूरब के पास नहीं रुक सकता था, इसलिए नहीं कि उसे पूरब से डर लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने दिल से डरती थी। वो पूरब को चाहती थी। उसे लगा कि अगर वो कुछ देर और रुकी तो वो पूरब से लिपट जाएगी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। सभी बातों में लगे थे। अचानक पूरब बोला, रीमा, तुमसे एक बात पूछनी है, तुम बता पाओगी? रीमा बोली, हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना है? पूरब ने अपने घुघराले वालों में हाथ मारा और बोला, वो सांची, चलो छोड़ो, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। वो पूछना चाहता था कि सांची उससे नाराज़ क्यों है, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो खुद सांची से पूछेगा, रीमा से पूछने से बात बिगड़ ना जाए। उसने साइड में आकर सांची को फ़ोन किया। सचिन को पहले ही पता चल गया था कि अब पूरब सांची को फ़ोन करेगा। इतना तो वो उसे जान ही गई थी। वो उसे इतना जान गई थी कि उसके पैर उठाते ही उसे पता चल जाता था कि वो किस तरफ जाएगा। ये उसका पूरब के लिए प्यार ही था। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो पूरब, क्या बात है? मैंने बता तो दिया था कि मैं आज रीमा के साथ रहूँगी। पूरब बोला, लेकिन रीमा तो क्लब में आई हुई है, तुम क्यों नहीं आई? तुम भी आ जाती।
सांची अब इसे क्या कहती। वो बोली, मुझे नहीं जाना किसी क्लब में, मैं क्यों आऊँ। पूरब बोला, क्यों, यहाँ आने में क्या बुराई है। मेरा क्लब मतलब तुम्हारा अपना क्लब है, तुम्हें किस बात का डर है, फिर मैं भी तो होता हूँ यहाँ। उसने उसे बुलाने को कहा। सांची बोली, आप है तो क्या करूं, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। अब आपकी किरण कहाँ है, उसे बुला लो अपनी कंपनी के लिए, मेरी क्या ज़रूरत है। सांची गुस्से से बोली। उसकी बात सुनकर पूरब सोचने लग गया, यहाँ किरण कहाँ से आ गई। वो बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, बात हम दोनों की हो रही है, इसमें किरण कहाँ से आ गई, किरण का क्या लेना देना। सांची बोली, देखा मिर्ची लगी ना, किरण का नाम सुनते ही आपको गुस्सा आ जाता है और मुझे पूछते हो किरण का क्या लेना देना। वो गुस्से से बोली। पूरब बोला, क्या मैं गुस्सा, वो भी किरण के कारण, तुम क्या बोले जा रही हो। ओ एक मिनट, कहीं तुम्हें किरण से जलन तो नहीं हो रही। सांची बोली, मैं क्यों उससे जलूंगी, वैसे भी ना मुझे उससे मतलब है ना तुमसे, दोनों भाड़ में जाओ, मुझे क्या। पूरब बोला, अच्छा जी, तुम्हारे बिना मुझे कहीं भी नहीं जाना, भाड़ में भी नहीं, तुम चलोगी तो चलूँगा, बताओ चलती हो। सांची बोली, मुझसे क्या पूछते हो, जाकर किरण से पूछो, मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली। पूरब को मज़ा आने लगा था, वो उसे और छेड़ते हुए बोला, बातों में आने को कौन कह रहा है डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल में आओ। उसने फ्लर्ट करते हुए कहा। उसने सांची की बात पर ध्यान दिया तो उसे लगा जैसे सांची उसी क्लब में कहीं से फ़ोन कर रही हो। उसने अपने आसपास देखा, उसे पर्दे के पार कोई फ़ोन पर बात करता देखा। वो उस तरफ चल दिया। उसकी बात सुनकर सांची की धड़कन तेज हो गई थी। वो बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कहकर वो फ़ोन रखने लगी कि पूरब बोला, मिलने नहीं आती, कम से कम फ़ोन तो बात कर लो। कहते हुए पर्दे की तरफ बढ़ा, पर सांची ने एकदम से फ़ोन बंद कर दिया। पूरब ने जैसे ही पर्दा हटाया तो पर्दे के उस तरफ सचिन भी एकदम से मुड़ा। पूरब को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, पर पूरब बोला, अरे सचिन तुम, मुझे लगा पता नहीं कौन है। सचिन बोला, वो मम्मी का फ़ोन था, उस तरफ शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ साइड में आकर कर रहा था। वो घबरा गया था कि कहीं पूरब ने कुछ सुन तो नहीं लिया, पर उसकी बातों से ऐसा नहीं लगता था, सो उसे शांति मिल गई। पूरब ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, डरते क्यों हो, मैंने तो यूं ही पूछा था, तुमने तो फ़ोन ही काट दिया। तुम्हारी मम्मी क्या सोचेंगी, मैं कोई ऐसा बॉस नहीं हूँ जो अपने वर्कर्स को डरा कर रखता है। कहकर पूरब वहाँ आ गया। पूरब अब तक सोच सोच कर परेशान था कि सांची ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि सांची ऐसा किरण के कारण कर रही है। उसे याद आया कि उस दिन उसका बर्थडे था, किरण ने पार्टी दी थी, शायद सांची को पता चल गया होगा, तभी वो नाराज़ है। अब उसे मनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। वो कुछ देर क्लब में बैठा, फिर घर आ गया। उसने फिर सांची को फ़ोन किया। सांची यानी सचिन भी घर अभी वापस आया था और वो कपड़े बदल कर सांची बनने लगा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, अब क्या है, उसने थोड़ा गुस्सा दिखाया। पूरब बोला, तुम बच्चों की तरह नाराज़ हो जाती हो यार, मुझसे तो पूछती। किरण सूरज की बहन है तो मेरी भी बहन है, मैं सिर्फ इसलिए उसकी बात मानता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा से चली ना जाए। अगर तुम मुझे कह देती तो मैं खुद ही उससे दूरी बना लेता। मुझे तो बस तुमसे मतलब है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही मैं करूँगा। वो गाना है ना, कहकर वो गाना गाने लगा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे। सांची ये सुनकर दिल ही दिल खुश हो रही थी, फिर भी वो इतनी जल्दी कैसे मान सकती थी। वो बोली, ये सब आप मुझे बहलाने के लिए कह रहे हैं, मेरे सामने मेरी तारीफ करते हो, दूसरी लड़की के सामने उसके हो जाते हो, फ्लर्टी कहें कि। उसने झूठे गुस्से से कहा। पूरब को भी समझ आ गया कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी वो बोला, तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरा दूसरी लड़कियों से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो आज से नहीं अभी से मैं कसम खाता हूँ मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ठीक है, अब तो वापस आ जाओ। अच्छा, मैं तुम्हें लेने आऊँ, पूरब ने प्यार से कहा, जैसे किसी बच्चे को कह रहा होता है। सांची बोली, नहीं आप मत आना, पहले मैं आपको टेस्ट करूंगी, जब मुझे लगेगा कि तुमने अपनी कसम निभाई है तब वापस आऊंगी। उसने भी नखरा दिखाया। पूरब बोला, ओके, जैसा तुम कहो, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए अपने घुघराले बालों में मस्ती से हाथ फेर कर उन्हें बिखेर दिया। वो खुश था, कम से कम वो मानी तो
सांची भी खुश थी। वो बिना कपड़े बदले मतलब सचिन के भेष में ही रीमा के फ्लैट में आ गई। रीमा अभी आई नहीं थी, वो किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने गई। तभी उसे रीमा की आवाज़ आई। वो दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे अमित की आवाज़ भी सुनाई दी। वो कह रहा था, मुझे पता नहीं था कि तुम एक गिलास पीकर ही लुढ़क जाओगी। तुम तो कहती थी कि पूरा बोतल पी सकती हो। लाओ चाबी मुझे दो, मैं खोलता हूँ, कहकर वो दरवाज़ा खोलने लगा। सांची ने दरवाज़ा खुलते देखा तो वो भागकर सिगरेट दरवाजे से अपने फ्लैट में आ गई और जल्दी से सांची बनने लगी। उसे डर था कि कहीं अमित रीमा के नशे में होने का गलत फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर सीक्रेट दरवाजे से रीमा के घर आ गई। अमित रीमा को उसके बेडरूम में लिटाने जा रहा था कि सांची बोली, रीमा आ गई तू? अमित एकदम से हैरान हो गया, फिर बोला, भाभी आप? वो इसने पिया तो एक ही गिलास था, पर पता नहीं कैसे चढ़ गई। गुरु ने कहा था इसे घर छोड़ने के लिए। उसे लगा कि सांची उसे देखकर गुस्सा ना हो। सांची बोली, ओ थैंक यू भैया, इसे यहाँ लिटा दीजिए, मैं संभाल लूँगी, कहकर वो उसे बाहर ले आई और फिर बोली, बैठिए, आप कुछ लेंगे? अमित दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं, रात बहुत हो गई है, मैं अपने घर चलता हूँ, कहकर वो चल दिया। उसने कार में बैठते ही पूरब को फ़ोन किया। पूरब के फ़ोन उठाते ही वो बोला, गुरु तेरी भाभी से लड़ाई हो गई है क्या? पूरब बोला, नहीं तो तुझे किसने कहा? अमित बोला, तो वो इतनी रात को रीमा के घर पर क्या कर रही है, तेरे पास क्यों नहीं है? अमित बोला। पूरब बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है शायद। वो मेरी पत्नी है, कोई गुलाम नहीं है। हमने एक दूसरे को पूरी आज़ादी दे रखी है। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड इतने सालों बाद वापस आई है तो उसने रिक्वेस्ट की कि वो कुछ दिन रीमा के साथ रहना चाहती है, पर मैंने कह दिया कि ज़्यादा दिन नहीं, हाँ एक आध दिन रह सकती है। सो वो वहाँ है। उसने दिखाया कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। अमित बोला, ओ तो ये बात है, मैं तो घबरा ही गया था कि मेरी भाभी तेरे साथ क्यों नहीं। अच्छा ओके, गुड नाइट, मैं भी घर चलूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और सोचने लगा कि दोनों में कितना प्यार है। काश उसका और रीमा का रिश्ता भी ऐसा ही हो। अगले दिन पूरब कंपनी में सबसे पहले आ गया। उसने सीट से फाइल्स मंगवाई और देखने लगा। कुछ सोचकर वो बोला, सीट, अगर शिवानी या अंजू आए तो उनसे तुम बात करना। उनके रूम वाला इंटरकॉम सांची के टेबल पर रख दो। सीट ने हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों सर? पूरब बोला, बॉस कौन है? सीट डर कर बोला, सर आप। पूरब बोला, तो जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं बॉस हूँ तो जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना होगा। मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने अकड़ कर कहा। सीट पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से भाग लिया। जैसे पूरब ने कहा था उसने वैसा ही किया। शिवानी के टेबल पर से उठाकर सांची के टेबल पर रख दिया। चारों उसकी तरफ देखते रह गए। शिवानी बोली, सर आप ये क्या कर रहे हैं? ये शुरू से यही मेरे टेबल पर होता था। सीट बोला, बॉस कौन है, मैं या तुम? मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। चारों चुप होकर बैठ गए। सबको सांची पर तरस आ रहा था। पूरब ने पता नहीं अब उसे किस बात की सज़ा दी है। कुछ देर बाद फ़ोन बजा। सबने सांची की तरफ देखा। सांची ने भी उनकी तरफ देखा, फिर फ़ोन उठा लिया। वो बोली, यस सर। पूरब बोला, गुड मॉर्निंग डियर। सांची बोली, गुड मॉर्निंग सर, उसने हिचकिचाते हुए कहा। सब उसे ही देख रहे थे। समझ गए कि बेचारी गुड मॉर्निंग करना भूल गई, तो सर ने याद दिलाया होगा, अब तो वो और बोलेंगे। पूरब बोला, शिवानी से फाइल लेकर यहाँ आओ, कहकर उसने सांची के बोलने से पहले ही फ़ोन बंद कर दिया। सांची कभी शिवानी को तो कभी फ़ोन की तरफ देख रही थी। ये पूरब क्या कर रहा है? वो उठी और शिवानी के पास आई और बोली, मैडम सर ने फाइल मंगवाई है। शिवानी फाइल उठाकर चल दी। सांची बोली, उन्होंने मुझे लाने को कहा है, उसने कहा। शिवानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन इसके बारे में तुम्हें क्या पता? सांची बोली, सर ने मेरी बात सुनी ही नहीं, बस फाइल लाने को कहकर फ़ोन बंद कर दिया, उसने बेचारगी सताते हुए कहा। शिवानी ने उसे फाइल के बारे में समझाया और फाइल पकड़ाकर भेज दिया। सांची पूरब के कमरे में आई और फाइल रखकर बोली, ये सब क्या है? जब काम शिवानी का था तो आपने मुझे फाइल लेने को क्यों कहा? उसने थोड़ी नाराज़गी से कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। पूरब बोला, बैठ तो जाओ, अब तुम्हारी बात ही तो मानी है। तुमने कहा कि तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से बात ना करूं, तो मैंने फ़ोन तुम्हारे टेबल पर रखवा दिया। अब किसी और से बात करने का मतलब ही नहीं है। जिसे भी काम चेक करवाना होगा वो तुम्हें दे देगा।
तुम आगे से लाकर मुझे देना, इससे मुझे उनसे बात नहीं करनी पड़ेगी। अब कसम खाई है तो तोड़नी थोड़े है। वो अपने घुघराले बालों में हाथ मारते हुए बोला। सांची बोली, मैंने ये कब कहा, मैं तो वो किरण के। कहते हुए वो चुप हो गई। पूरब उसके पास आ गया था। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा, किरण क्या? सांची बोली, बस मुझे वो किरण अच्छी नहीं लगती, उसने बच्चों की तरह कहा। पूरब को बहुत अच्छा लगा। उसने उसे कुर्सी से उठाकर गले लगाकर कहा, तो तुम मुझे सीधा कह देती, इस तरह मुझसे दूर क्यों गई? तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, आदत हो गई है तुम्हारी। उसने उसे बाहों में कस लिया। सांची की आंखों से भी पानी बह निकला। वो कैसे बताए कि नींद तो उसे भी नहीं आई, आदत तो उसे भी हो गई है इसकी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो वो दोनों दूर होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पूरब ने कमिन कहा। ये शिवानी थी। उसने अंदर आकर कहा, सर अगर कोई गलती हो तो मुझे कहिएगा, सांची को कुछ नहीं पता। पूरब बोला, मैं तुम्हें कुछ पूछ नहीं सकता, मेरी वाइफ ने और किसी लड़की से बात करने को मना किया है। पूरब ने मज़ा लेने के लिए सांची की तरफ देखते हुए कहा। सांची बेचारी मुट्ठियाँ भींचकर रह गई। शिवानी हैरानी से बोली, सर आपकी वाइफ, आपकी शादी कब हुई? पूरब बोला, करीबन 1 साल हो गया है। उसने सांची पर नज़रें गड़ाई हुई थी। सांची उठी और बोली, ओके सर मैं चलती हूँ। शिवानी भी उसके साथ ही बोली, सर मैं भी, कहकर वो सांची को लेकर बाहर आ गई। दोनों ने अपने कमरे में आकर सांस ली। शिवानी बोली, ओ माय गॉड सांची, हमने अभी क्या सुना, क्या ये सच था? अंजू और बिमल भी उसके पास आ गए। बिमल बोला, क्या हुआ शिवानी मैडम? शिवानी बोली, पूरब सर कहते हैं कि उनकी वाइफ ने कहा है कि वो और लड़कियों से बात ना करें, इसलिए मुझे फाइल लेकर नहीं बुलाया। अंजू बोली, क्या सर की वाइफ? लेकिन सर की तो शादी भी नहीं हुई, फिर वाइफ कहाँ से आ गई? तूने गलत सुना होगा। शिवानी बोली, नहीं मैंने गलत नहीं कहा, सर ने यही कहा था। वो तो ये भी कह रहे थे कि उनकी शादी को 1 साल हो गया है। चाहो तो सांची से पूछ लो। क्यों सांची? सर ने यही कहा था ना, बताओ ना। उसने गुमसुम खड़ी सांची से पूछा। सांची क्या कहती? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। शिवानी बोली, देखा मैंने कहा था ना। सब हैरान हो गए। अंजू अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, हाय हमारा क्या होगा? पता नहीं वो कौन होगी जिसने हमारे सर को अपने बस में कर लिया। एक बार मिल तो जाए, उसे मज़ा ना चखाया तो मेरा नाम भी अंजू नहीं। वो अपनी कमीज़ की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोली। बिमल ने कुछ सोचते हुए पूछा, सर ने अगर कहा है कि उनकी वाइफ ने लड़कियों से बात करने को मना किया है तो सांची को क्यों बुलाया? सब सांची की तरफ देखने लगे। सांची ने कंधे उचकाए कि उसे क्या पता। शिवानी बोली, हाँ ये इसे क्या पता, ये तो सिर्फ सर को पता होगा। वो लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि सांची के टेबल पर रखा फ़ोन बजने लगा। सांची ने जाकर फ़ोन उठाया। पूरब बोला, सबसे कहो अपना अपना काम करें और तुम यहाँ आओ, उसने रौब से कहा। सांची फ़ोन रखकर शिवानी से बोली, सर ने कहा है कि सब अपना अपना काम करो। सबने पूरब के कमरे की तरफ देखा और अपनी अपनी सीट पर चले गए। सांची पूरब के कमरे में चली गई। वो बैठा फाइल देख रहा था। सांची को देखकर उसने फाइल साइड पर रखी और उठकर खड़ा होकर बोला, मेरे साथ चलो। वो मुँह की तरफ देखती रह गई। उसने मुड़कर देखा कि वो खड़ी है तो वो बोला, क्या हुआ? चलो। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं जाने तुम्हारे साथ क्या करूँगा। भाई बॉस के साथ साथ मैं तुम्हारा पति भी हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आओ चलो, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। सांची उसके पीछे भाग ली। पूरब बोला, जाओ अपना बैग भी ले आओ, मीटिंग में जाना है, टाइम लग जाएगा, कहकर उसने उसे बैग लेने भेज दिया। वो कमरे में बैग लेने गई तो सब उसे ही देख रहे थे। वो बोली, सर के साथ मीटिंग में जा रही हूँ, कहकर वो निकल गई। पूरब उसे लेकर एक होटल की तरफ चल दिया। सांची बोली, आप अपने साथ किसी और को ले आते, मुझे सब अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। वो शिवानी ने सबको बता दिया कि आपकी शादी हो रखी है और आपकी वाइफ ने किसी लड़की से बात करने को मना किया है। तो बिमल कहता है, फिर सांची को क्यों बुलाते हैं? वो भी तो लड़की है। वो तो शिवानी मैडम ने बात संभाल ली, नहीं तो मैं तो फंसी गई थी। वो बोलती चली गई। पूरब बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरी एक लड़की से मीटिंग है और तुमने कहा था कि मैं और लड़कियों से बात ना करने को, तो मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ कि तुम उससे बात कर लेना।
सांची को चिढ़ मच गई। वो बोली, ये सब क्या ड्रामा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, प्लीज़ बस करो ये सब। वो हाथ जोड़कर बोली। पूरब ने कार साइड में रोक दी। फिर वो सांची की तरफ मुड़ा। उसने स्टाइल से कहा, ओके, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। वो एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखकर उसे देखते हुए गाना गाने लगा। सांची बोली, पूरब मैं सीरियस हूँ, आप इस तरह मजाक ना करो। वो और चिढ़ गई। पूरब ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, सांची तुम्हें मैं सीरियस नहीं लगता? मैं अब जितना सीरियस हूँ उतना पहले कभी नहीं था। सच कह रहा हूँ, ठीक है, अब से ऐसा कुछ नहीं करता, पर तुम मेरे पास आ जाओ। सांची ने देखा कि वो काफ़ी सीरियस था। वो उसकी आंखों में खो गई। वो बोली, ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी, अब आप चलिए। उसने अपनी तरफ आते पूरब को पीछे धकेलते हुए कहा। पूरब ने फिर भी उसे अपनी तरफ खींचकर उसके लबों को चूम लिया। सांची भी आंखें बंद करके पूरब के किस में खो गई। कार में दोनों की सांसें और धड़कन की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खोए थे कि पीछे से हॉर्न की आवाज़ से वो वापस प्रेजेंट में आ गए। उसने कार स्टार्ट की और चल दिया। वो दोनों ही खुश थे। सांची तो शर्म के मारे मुंह छुपाए जा रही थी और पूरब अपने घुघराले बालों में हाथ मारकर मुस्कुराए जा रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।